हेलो डियर स्टूडेंट, जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम पर कुछ खास जानकारी आपको मैं संजीव कुमार झा देने जा रहा हूँ, जो बायोलॉजी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये एईडीओ के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी ट्री और 72 बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जंतु विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों एनिमल और लोगोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंतुओं का अध्ययन। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु जगत को दो उपजगतों में बांटते हैं। एक पहला प्रोटोजोआ अर्थात एक कोशिकीय और दूसरा मेटाजोआ बहुकोशिकीय। स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण सबसे पहला है संघ प्रोटोजोआ। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदम्भों, पश्मों या कशाभों द्वारा होता है। ये स्वतंत्र जीव तथा या परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन एवं श्वसन क्रिया विसरण के द्वारा होता है। सभी जैविक क्रियाएं भोजन ग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, युगलिना, पैरामीशियम, एंडबीमा इत्यादि। संघ पॉलीफेरा। इस संघ के सभी जंतु सामान्यतः खारे जल में पाए जाते हैं। इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं। इनके शरीर पर अनेक छिद्र होते हैं। इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इस संघ के जीवों में ही उपस्थित होता है। अगला है संघ सिलेंट्रेटा। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं स्पर्शक पाई जाती है, जो भोजन इत्यादि पकड़ने में सहायता करती है। प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा इत्यादि। अगला है संघ प्लेटोहेलमिन्थेस। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, लेकिन इनमें शरीर गुहा का अभाव होता है। शरीर कोमल तथा आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता। उत्सर्जन फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। संवेदी अंग विकसित होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर फ्लूक। उसके अलावा संघ एस्कीकोलमेंथीस। इस संघ के तहत लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। इस जीव में आहार नाल स्पष्ट होती है, जिसमें मुख एवं गुदा दोनों ही होते हैं। यह एक लिंगी होती है। देह भित्ति पर चमकदार लचीला क्यूटिकल का आवरण होता है। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। बुचरेरिया द्वारा फाइलेरिया होता है।